आज विश्व में परमात्मा के बारे में जितनी विचारधाराएं, मान्यताएं एवं धारणाएं प्रवर्तमान हैं, उतनी शायद ही दूसरे कोई विषय पर होगी। आज विश्व में परमात्मा के अस्तित्व के बारे में शंका रखने वाले लोगों की भी कमी नहीं है और उनके अस्तित्व में श्रद्धा या विश्वास रखकर उसे याद करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। श्रद्धा रखकर परमात्मा को याद करने वाले भी ईश्वर के बारे में अस्पष्ट हैं और अनेक ईश्वर की पूजा करते हैं और याद करते हैं। जब हम ईश्वर को परम आत्मा कहते हैं, तब ईश्वर अनेक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि परम शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्च, अर्थात जिसके समान और उसके ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी हस्ती अनेक कैसे हो सकती हैं? परमात्मा को हम समग्र जगत का सृजनहार एवं समग्र जगत का अंतिम नियामक मानते हैं। वो अनेक कैसे हो सकते हैं? विश्व की हर देहधारी जीवात्मा का परम पिता परमात्मा है। हम सब मनुष्य आत्माएं उस एक पिता की संतान हैं। हम सब आत्माओं के पिता अनेक कैसे हो सकते हैं? संपूर्ण ब्रह्मांड एक नियम और व्यवस्था के अनुसार संचालित हो रहा है। यदि ईश्वर अनेक होते तो उनके बीच मतभेद होते और यह नियमबद्धता संभव नहीं होती। ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिशाली माना जाता है। यदि एक से अधिक ईश्वर होते तो कोई न कोई अधिक शक्तिशाली होता और फिर अन्य ईश्वर कहलाने योग्य नहीं रहते। सत्य और परम ज्ञान एक होता है। विभिन्न ईश्वर अलग अलग सत्य नहीं बता सकते। इसलिए जो परम सत्य का ज्ञाता है, वही एकमात्र ईश्वर हो सकता है। यदि अनेक ईश्वर मान लिए जाए तो लोग अलग अलग ईश्वर की पूजा कर विभाजित हो जाएंगे। एक ईश्वर का सिद्धांत मानवता को एकजुट करता है। आए वो एकेश्वर कौन है, उसे समझे। वर्तमान समय कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के बीच का संगम युग का समय चल रहा है। इस समय समस्त मनुष्य सृष्टि एवं प्रकृति तमो प्रधान और जड़जड़ी भूत हो गई है। चारों ओर अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है। मनुष्य शक्ति विहीन, मूल्य विहीन, विकारों से ग्रस्त हैं। ऐसे अति धर्म ग्लानि के समय जगत नियंता, जगत पिता, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा का आना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में कलयुग और सतयुग के बीच के वर्तमान संगम युग के समय परम पिता परमात्मा शिव गीता में दिए गए अपने वचन अनुसार इस साकार सृष्टि में ब्रह्मा के तन में दिव्य अवतरण करते हैं। ज्योति बिंदु परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन द्वारा हमें श्रेष्ठ स्वर्णिम युग की स्थापना, अर्थ आत्मा, परमात्मा एवं पूरे विश्व नाटक का सत्य ज्ञान दे रहे हैं। इस कल्याणकारी संगम युग पर जो भी मनुष्य आत्मा परमात्मा के उस ज्ञान और राजयोग की शिक्षा को अपने जीवन में धारण करते हैं, वह नई सतयुगी सतो प्रधान दुनिया की स्थापना के लिए निमित्त बन जाते हैं। वर्तमान समय परमात्मा का यह दिव्य कार्य चल रहा है। इस ज्ञान योग की शिक्षा के भाग स्वरूप स्वयं परमात्मा अपना स्पष्ट और सत्य परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं सभी धर्मों की मानव आत्माओं का पारलौकिक सर्वोच्च पिता हूँ। मानव आत्माओं की तरह मेरा स्वरूप भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। मैं हमेशा सभी मानव आत्माओं का कल्याणकारी होने के नाते मेरा गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम शिव है। आप मुझे सदाशिव और सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में याद करते हो। जिस तरह तुम इस विश्व नाटक में मनुष्य के रूप में अनेक शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर अनेक जन्मों का पाठ बजाते हो, इस प्रकार के पाठ से मैं अलिप्त हूँ। मैं जन्म मरण रहित अजन्मा हूँ, इसीलिए मैं अकर्ता और अभोगता भी हूँ। मैं देहातीत होने के नाते हमेशा अपनी निराकारी अवस्था में स्थित रहता हूँ। इसीलिए मेरी पूजा किसी देहधारी के रूप में नहीं बल्कि ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। मेरा निवास स्थान इन 5 तत्वों से बनी साकारी दुनिया से परे सर्वोच्च परम धाम में है। इस धाम में 5 तत्वों का कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक स्वयं प्रकाशित निराकारी दुनिया है।
सृष्टि के इस नाटक में मेरा कर्तव्य सृष्टि परिवर्तन का है। सृष्टि चक्र के संगम युग पर ब्रह्मा के शरीर में अवतरित होकर ज्ञान योग की शिक्षा देकर सर्व धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करता हूँ। कलियुगी दुनिया के विनाश के बाद मैं सतयुगी श्रेष्ठ दैवी दुनिया का नव निर्माण करता हूँ। 5000 वर्ष के इस सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। सृष्टि का यह पूरा चक्र एक वृक्ष के समान है जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। मैं इस कल्प वृक्ष का बीज हूँ। वर्तमान संगम युग में सभी धर्मों की आत्माओं के पिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्वयं का जो परिचय दिया है, उसको समझने से हम परमात्मा के बारे में जो परस्पर विरोधाभासी मान्यताएं, श्रद्धा और मत है, उससे सहज ही मुक्त हो सकते हैं।